Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Uh, without uh, without doing any formality, let's start the next topic. In previous class, we have completed the circular flow of income and product in two sector model. Circular flow of income and product in two sector model. In two sector model means firms and the household, and that topic will not be discussed here once again because we have already completed. Okay. Next thing is you have to memorize the meaning of real flow and the money flow. Real flow and money flow. Real flow, money flow. These two topics are also important because these two are associated with the circular flow of income. अब इसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाद तुम लोग इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाद सबसे पहले जो मुझे शुरू करना है, नेशनल इनकम एग्रीगेट चैप्टर में हम लोग हैं, तो नेशनल इनकम एग्रीगेट चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए, उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल समझने के लिए अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पहले केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो थ्योरी में सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आ जाओ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो कि थ्योरेटिकली भी आता है और उसका हम लोग हेल्प लेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो सबसे पहले टॉपिक लिखो स्टॉक एंड फ्लो। व्हाट इज द टॉपिक? स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं स्टॉक वेरिएबल, stock variable and flow variable. नहीं वो अपना ज्यादा अच्छा है। हम फरवरी में आएंगे ना तो फिर सोच करके कपड़ा लेके आएंगे, कल से खुद सोच रहे थे प्रिंटेड है। स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनो, कॉपी और पेन अपने पास रखो, लेकिन जो मैं लिखते जाऊंगी वो लिखोगे, लेकिन तुम लोग पहले अभी इसको सुनते जाओ, ठीक है? अगर तुम्हें किसी सीनियर स्टूडेंट का सैंपल पेपर मिले तो तुम लोग उसमें देखना ये वर्ड तुम्हें मिलेगा, ठीक है? स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक कॉन्सेप्ट इज अ कॉन्सेप्ट वेयर quantity of any variable is measured at a particular point of time. Repeating, किसी भी चीज के क्वांटिटी को जब हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, उस सारे वेरिएबल्स को, उन सारी चीजों को हम लोग स्टॉक वेरिएबल के नाम से जानते हैं, ठीक है? अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी, तुम लोग पहले इसका मीनिंग सुनते जाओ। स्टॉक एंड फ्लो, फ्लो का नाम सुन के पता चला क्योंकि फ्लो है इस तरह से जो बह रहा है, जो पूरे टाइम वो फ्लो में आ रहा है, ठीक है? स्टॉक का मतलब जो किसी बॉक्स में बंद है या किसी टैंक में बंद है, ठीक है? नीदर अमाउंट ऑफ दैट थिंग व्हिच इज क्लोज्ड इन अ टैंक और इन अ बॉक्स इज इंक्रीजिंग और nor it is decreasing. So when the quantity of anything which is kept as it is, neither we can increase its amount nor we can decrease its amount. Its amount will remain same. All that things whose quantity can be measured at a particular point of time, that is called stock variable. For example, suppose there is a tank, and in the tank 900 liter of water is kept. Okay, so if I tell you to measure how much quantity of water is there in this tank at 10:15 a.m. on 15th of April, then immediately any one of you can know that at sharp 10:15 in this tank 900 liter of water is kept. That can be measured.
एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 15 अप्रैल को 10:15 बजे इस टैंक में 900 लीटर पानी है। This is called the stock concept. Why stock? It is stock because here water is stored. Here water is stored. Neither I am putting more quantity of water inside in it, nor I am taking out some quantity of water out from it. तो जो इसमें पानी रखा हुआ है वो एज इट इज है, ना मैं उसमें पानी डाल रही हूँ और ना मैं उससे निकाल रही हूँ। तो जितना पानी है वो एज इट इज है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सोचो अगर मैं इसमें एक टैप फिक्स कर देती हूँ, नल फिक्स कर देती हूँ, है ना, ऐसे करके मैं इसमें अगर एक ऐसे करके एक मैं टैप फिक्स कर देती हूँ, मैंने टैप फिक्स कर दिया और मैंने इस नल को खोल दिया। ठीक है, आई हैव टर्न ऑन द टैप, what would happen? A flow of water will come out of it and we can fill up a bucket here. We can fill up a bucket. It means slowly drop of water is trickling down of the tank through this tap, and within a short span of time, within a particular length of time, we will be able to fill up the bucket. इसका मतलब है कि अगर अभी तक पानी उस टंकी में स्टोर था और जब वो स्टोर था तुमने मेजर किया तो तुम्हें पता चला कि 1000 लीटर का जो टैंक है उसमें केवल 900 लीटर पानी है, तो वो स्टॉक हो गया। लेकिन जब मैंने उसमें से नल फिट कर दिया, जब उसमें से पानी आने लगा तो धीरे धीरे वो बकेट भर जाएगा और टैंक खाली हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो इसका मतलब है ये जो पानी का अमाउंट इसमें से निकल करके इसमें फिलअप हुआ, इसको कहेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट, फ्लो। और ये क्या हो जाएगा, ये स्टॉक हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 15th of April at 10:15 900 liter of water is inside this tank. That is called stock concept because at a particular point of time we can measure it. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने नाप दिया 15 अप्रैल को 10:15 बजे का पानी है, वो स्टॉक हो गया। फ्लो क्या होता है? फ्लो का मतलब है कि किसी चीज को बढ़ने या घटने के लिए कुछ समय चाहिए, किसी चीज को बढ़ने या घटने के लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है ना, तो अगर तुम उसको मेजर करना चाहोगे तो तुम्हें पॉइंट ऑफ टाइम पे पता नहीं चलेगा जब तक कि तुम एक लेंथ ऑफ टाइम पर नहीं देखोगे कि कितना पानी भर गया कितने समय में, तब जाके कहोगे कि ये फ्लो है। जैसे इसमें ये जो बकेट है ये 5 लीटर का बकेट है सपोज, ठीक है, तो उसमें 1 लीटर भरने में 2 मिनट का समय लगता है। 1 लीटर भरने में 2 मिनट का समय लगता है, तो 2 मिनट जो हो गया, 2 मिनट भाई 2 मिनट तो रुका हुआ तो है नहीं, वो तो बढ़ते ही जा रहा है ना, तो उस बढ़ने के साथ साथ पानी भी उसमें फिलअप होते जा रहा है। तो वी विल रिक्वायर a particular span of time, duration of time, समय चाहिए मुझे कुछ समय अवधि चाहिए, मुझे कुछ समय चाहिए जिसके दौरान वो पानी फिर फिलअप हो जाएगा। इसी को कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा तुम्हारे पॉकेट में पैसा रखा हुआ है, तुम्हारे पॉकेट में 500 रुपए है, मनी, ठीक है, दैट इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट, दैट इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट। बट the moment when you start spending your money, first of all you will spend ₹20 for anything in the market। जैसे तुमने वो पैसा खर्च किया, तुम्हारे पॉकेट्स में 480 रुपए अब रह गया और उसमें 20 रुपए खर्च हो गया, फिर तुमने 50 रुपए और खर्च किया, फिर तुमने 10 रुपए और खर्च किया, फिर तुमने 100 रुपए खर्च किया। इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर ऑफ मनी हो रहा है, ये एक्सपेंडिचर ऑफ मनी हो रहा है। तो जब ये एक्सपेंडिचर हो रहा है इसी को कहेंगे फ्लो। फ्लो ये सप्लाई ऑफ मनी है, ये सप्लाई ऑफ मनी है, मतलब वो जो भी तुम उसको स्पेंड कर रहे हो, ठीक है,
तो जो तुम स्पेंड कर रहे हो वो तुम्हारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। तो एक्सपेंडिचर ऑफ मनी फ्लो हो गया, लेकिन अमाउंट ऑफ मनी विच यू आर कीपिंग विथ यू इन योर पॉकेट, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक। तो अभी तुरंत इसी समय तुम्हारे घर में कितने पैसे रखे हुए हैं वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब तुम लोग हर महीने हर दिन जब उसको खर्च करते हो तो वही जो स्टॉक है वो फ्लो बन जाता है, ठीक है। तो स्टॉक कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्लो, ठीक है, स्टॉक कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्लो एंड फ्लो इज यूज्ड टू मेक अ स्टॉक। तो फ्लो और स्टॉक जो है, स्टॉक और फ्लो जो है ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। स्टॉक से फ्लो बनता है, फ्लो से स्टॉक बनता है, ठीक है। बूंद बूंद पानी टपकने से घड़ा भरेगा और जब जब वो भर जाएगा उसको ढक दोगे तो वो स्टॉक बन गया, वो स्टॉक बन गया। जब तुम घड़े से पानी निकाल के पीने लगोगे तो वो फ्लो हो जाएगा। तो these two are different things, these two are different things, but actually these two are related or dependent on one another, ठीक है। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, ठीक है। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, तो तुम लोग जिस से जो पढ़ रहे हो वो बिल्कुल क्लियर है ना? अब जो बच्चे नहीं भी आ रहे हैं ना, अब इस साल तो मैं बोलने वाली नहीं हूँ, ठीक है। वो जाने कि क्या करना है, 12th है वो जाने कि क्या करना है। चलो ये बिल्कुल क्लियर हो गया सबको? बिल्कुल क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा सुनो, अभी इसका यूज क्या है, इसका यूज हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ते क्यों है? क्योंकि तुम लोग इसी चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो। न्यूमेरिकल मैं बताऊंगी, सिखाऊंगी, तुम लोग उसको सॉल्व करना। तो याद रखना कि किसी भी तरह के नेशनल इनकम, किसी भी तरह की इनकम, चाहे वो नेशनल इनकम हो, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो जीएनपी हो, किसी भी तरह के एग्रीगेट्स में फ्लो को ऐड करते हैं, इसको ऐड नहीं किया जाता है। ये सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि विच टाइप ऑफ वेरिएबल इज एडेड इन द नेशनल इनकम, स्टॉक और फ्लो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? फ्लो वेरिएबल इज एडेड इन द नेशनल इनकम, नॉट द स्टॉक, नॉट द स्टॉक, ठीक है। चलो अब एक चीज और, मैं अभी बहुत सारे एग्जाम्पल बोल रही हूँ, मैं भी बहुत सारे एग्जाम्पल बोल रही हूँ, तुम लोग बताना कि वो स्टॉक है कि फ्लो है, ठीक है। तुम लोग बताना कि वो स्टॉक है कि फ्लो है, ठीक है। जैसे जैसे सुनो, कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का मतलब है स्टॉक ऑफ मशीनरीज, स्टॉक ऑफ बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ लैंड, लैंड, बिल्डिंग, tools and equipments, machines, these are together combinedly called capital, ठीक है। ये कैपिटल हो गया। और एक होता है कैपिटल कैपिटल फॉर्मेशन, एक होता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है वो फॉर्म हो रहा है, वो फॉर्म हो रहा है। मैंने 15 अप्रैल को 2 मशीन खरीदा, ठीक है, और मैंने 4-5 एकड़ का जमीन खरीद लिया, मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग बना दिया, मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग बना दिया। फिर 1 महीने बाद मैं फिर 5 एकड़ जमीन खरीद लेती हूँ, मैंने 4 और मशीनरी को इंपोर्ट कर लिया, मैंने और टूल्स और इक्विपमेंट खरीद लिया, मैंने लेबरर को रख लिया, गुड्स का प्रोडक्शन होने लगा। और ये मैं हर महीने में ऐसा करके, मैं हर हफ्ते हर महीने में ऐसा करते जाती हूँ। इसको कहेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल इज बीइंग फॉर्म्ड बाय मी बिकॉज एवरी टाइम, आफ्टर एवरी वीक और आफ्टर एवरी मंथ I am collecting machines, land, equipments. That is called the capital formation. और एक होता है कैपिटल, कैपिटल। तो अब बताओ कैपिटल स्टॉक है या फ्लो है? कैपिटल फॉर्मेशन स्टॉक है या फ्लो है? शिवम बोलो। स्टॉक है मैम। क्या स्टॉक है? कैपिटल।
यस गुड, कैपिटल स्टॉक है, कैपिटल स्टॉक है, ठीक है रोहित, कैपिटल स्टॉक है, मैं बार बार बोल रही हूँ कैपिटल स्टॉक है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, फ्लो है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो गया, फ्लो है, ठीक है। एक और एग्जांपल, मैम स्टॉक नेशनल फ्लो नहीं हो सकता है, हाँ कैपिटल फ्लो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और स्टॉक भी होगा, दोनों हो सकता है मैम। कैसे, तुम बताओ, अभी हम एक एग्जांपल मैम देखते हैं। अगर हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम मैम कैपिटल को मैम मेजर करेंगे तो मैम स्टॉक हो जाएगा। ठीक ठीक, और एक बात बताओ शिवम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम जब उसको मेजर करोगे तो कैपिटल हो जाएगा। भाई किसी चीज को तुम जब मेजर कर लेते हो, नाप लेते हो, और तुम यही ना कहोगे कि हमारे कंट्री में इतना कैपिटल है, तो कितना कैपिटल है, तो कितना कैपिटल है, कब तक, तो भाई 15 अप्रैल 2021 तक हमारे देश में इतना कैपिटल है, इतनी पूंजी है। तो तुमने इसको तब बताया जब तुमने मेजर कर लिया, और मेजर तुमने किया एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 10:30 बजे, तो 10:30 बजे तुमने बताया कि इंडिया में इतना पूंजी, इतना कैपिटल है, वो स्टॉक हो गया। लेकिन फ्लो जो है ना, फ्लो को मेजर करना क्या है, तुम्हें टाइम चाहिए। तुम कब कहोगे कि हाँ 70 साल में आजादी के बाद 1947 के बाद 70 ईयर जो भी टाइम पीरियड हुआ, उतने समय में इतना इतना कैपिटल हम लोगों ने बनाया। 1950 में इतना बना, 1951 में इतना बना, 52 में इतना बना, करते 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 70 साल तक अभी इतना बना, अभी इतना बना, ये कैपिटल है। और जो बनते गया हर साल वो फ्लो था। तो देखो बात एक ही है, तुम इसी चीज को राइट साइड से भी देख रहे हो, तुम इसी चीज को लेफ्ट साइड से भी देख रहे हो, ठीक है। तो दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, these are the two sides of the same coin. The difference lies in a time, at which time you are measuring it, तुम कब उसको मेजर करते हो, ठीक है। मतलब किसी चीज का जब, तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं, नेशनल इनकम हो गया, और एक होता है नेशनल वेल्थ, एक होता है नेशनल इनकम और एक होता है नेशनल वेल्थ। नाउ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, because this year you are going to get several new topic. You can't imagine that what type of new topics or how many new topics you are going to deal with. जैसे तुम नेशनल इनकम कहा मैंने, और एक होता है नेशनल वेल्थ होता है, ठीक है। क्या नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ एक ही चीज है? पहले ये बात बताओ मुझे, नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ क्या एक ही चीज लगता है सुनने में? Student or people other than economics subject, for them national income and national wealth can be same thing. For them these two can be same thing. ये उनकी गलती नहीं है क्योंकि उन लोगों ने कभी इसको पढ़ा नहीं। लेकिन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ अलग अलग चीज है। कैसे? तुम्हारे घर में जो तुम्हारे पेरेंट्स जो पैसा अर्न करते हैं, ठीक है, तुम्हारे घर में जो पेरेंट्स पैसा अर्न करते हैं ना, वो जो पैसा होता है वो हर महीने आ रहा है। अगर नौकरी करते होंगे तो महीने में एक बार उनको सैलरी मिलता है, ठीक है। बिजनेस करते हैं तो वो तो डे टू डे होता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी 8,000 तो कभी 7,000, कभी 50,000 तो कभी 1 लाख, वो रेगुलर इनकम आता है, ठीक है। तो वो पैसा फ्लो में आ रहा है। इफ योर पेरेंट्स आर इन बैंक, in hospital, in teaching line, then they will get their income on repeatedly basis, on continuous basis. वो फ्लो हो गया, वो फ्लो हो गया, ध्यान से सुनो शाश्वत, ध्यान से सुनो, वो फ्लो हो गया। अब भाई पैसा जमा करते 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 सेव करते 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 5 साल के बाद क्या होता है कि तुम्हारे पेरेंट जो है वो पटना में कहीं जमीन खरीद लेते हैं, पटना में कहीं जमीन खरीद ली, ठीक है। वो तुम्हारे घर का इनकम नहीं है, वो तुम्हारे घर का एसेट है, वो तुम्हारे घर की संपत्ति है, ठीक है। कैश मनी और संपत्ति में, प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है कि नहीं श्रेया बताओ? डिफरेंस होता है ना। कैश का मतलब मनी, हाँ मनी जो मेरे हाथ में आ गया, कैश का मतलब वो हो गया, और संपत्ति का मतलब होता है
तुम्हारे घर में कितना गहना है, मम्मी के पास सोना कितना है, तुम्हारे घर का कितना जमीन है, दिल्ली में जमीन है, पटना में जमीन है, ठीक है, तुम्हारे पास गाड़ी है, ठीक है, शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है, ये सारा संपत्ति होता है, ये सारा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो जमीन, जायदाद, सोना, ये सब हमेशा नहीं खरीदा जाता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद हम लोग खरीद सकते हैं जब हमारे पास कैश ज्यादा हो जाता है तो, ठीक है। एक तरफ कैश, एक तरफ कैश, एक तरफ प्रॉपर्टी हो गया, तो कैश के हेल्प से हमने प्रॉपर्टी खरीदा। I am getting cash every month from my school. I am getting cash every month from my school as it is my salary. ठीक है? After 10 to 15 years, I will be able to buy home for me. So that home is not my cash. That home is not my cash. That home is my property, and that property I acquire because of help of my cash money. तो कैश मनी से प्रॉपर्टी बना, कैश मनी से प्रॉपर्टी बना, और इस प्रॉपर्टी को सेल करके मैं कैश जमा कर सकती हूँ, मैं कैश ले सकती हूँ। सारा खेल किसका है? पैसे का खेल है। लेकिन पैसे का डिफरेंट फॉर्म होता है, एक होता है कैश, एक होता है हार्ड फॉर्म में होता है, हार्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कैश के हेल्प से मैंने प्रॉपर्टी कलेक्ट किया और प्रॉपर्टी को सेल करके मैं कैश ले सकती हूँ कि नहीं। मैं अगर अपना सोना बेच दूं, मैं अगर सोना बेच दूं ना, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, कैश मिल जाएगा, है ना। तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, कैश नहीं है। लेकिन जैसे मैं इसको सेल करती हूँ ना, इमीडिएटली आई विल गेट कैश, ठीक है। तो जो कैश है वो इनकम होता है, और जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारा प्रॉपर्टी है, वो कैश में नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे घर में दो तरह का पैसा है, एक लिक्विड फॉर्म में और एक हार्ड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। सुन रहे हो शांभवी, रोल नंबर 18? Yes, ma'am. हाँ, ध्यान से सुन रहे हो ना अनुप्रिया, अंजलि? Yes, ma'am. हाँ, तो बेचारगी से नहीं बोलना है। यस मैम, आराम से, तुम लोग घर में बैठे हुए हो, हम लोग स्कूल से देखो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या है इसमें कि जो नेशनल इनकम होता है ना, देखो तुम्हारे घर का दो तरह का पैसा है, एक हार्ड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म का मतलब कैश मनी, जो तुम्हारे पेरेंट्स अर्न करते हैं, और सॉलिड फॉर्म का मतलब हो गया सोना, जमीन, घर, गाड़ी, ये सब क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म में हो गया। बात समझ में आई? तो ठीक इसी तरह से अब तुम इसी एग्जाम्पल को ले आओ नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ में। कैसे? नेशनल इनकम होता है हमारे देश में कितना पैसा, हमारे देश के लोग कितना पैसा अर्न करते हैं, बिकॉज नेशनल इनकम इज द इनकम अर्नड बाय एवरी इंडिविजुअल। नेशनल इनकम इज द इनकम विच इज अर्नड बाय एवरी इंडिविजुअल। कैश में वो नेशनल इनकम हो गया, ठीक है। जैसे ही नेशनल इनकम जब देश के पास हो जाता है, तो हमारी गवर्नमेंट डैम्स बनाती है, ठीक है, एनटीपीसी बनता है, रोड बनता है, रेलवे बनता है, हम लोग अपने देश के लिए बहुत सारे सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया? वो नेशनल वेल्थ हो गया, वो नेशनल वेल्थ हो गया। तो नेशनल वेल्थ जो हो गया, वो सालों के नेशनल इनकम में से सेविंग कर करके गवर्नमेंट जब देश के लिए संपत्ति क्रिएट करती है, इन फॉर्म ऑफ रेलवे ट्रैक, इन फॉर्म ऑफ रेलवे, इन फॉर्म ऑफ डैम्स, इन फॉर्म ऑफ रोड्स, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एनटीपीसी, इन फॉर्म ऑफ ओएनजीसी, ठीक है। तो जो हमारे देश का प्रॉपर्टी हो गया, वो नेशनल वेल्थ है, उसको स्टॉक कहते हैं, उसको स्टॉक कहते हैं, क्योंकि काफी सालों के बाद सरकार इसको बना पाती है। लेकिन नेशनल इनकम हर आदमी हर समय अर्न कर रहा है। मैं जो टीचिंग कर रही हूँ, इसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे, मेरा सैलरी, तो मैं ये क्रिएट कर रही हूँ हर समय, ठीक है। लेकिन नेशनल वेल्थ क्या होता है? वो सालों के बाद क्रिएट हो पाता है। तो स्टॉक नेशनल वेल्थ स्टॉक है,
और नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम फ्लो है। डिड यू गेट माई पॉइंट? उज्जवल बोलो, मेरी बात? Yes, ma'am. हाँ, बात समझ में आ गई ना? तो नेशनल वेल्थ जो होता है वो स्टॉक, नेशनल वेल्थ स्टॉक और नेशनल इनकम फ्लो, क्योंकि इनकम इज जनरेटेड इन एवरी मिनट, income is generated in every minute, and if you want to calculate, if you want to compute, if you want to measure that how much income we have generated, for measuring it you will have to require some span of time, you will require some duration of time, some span of time during which you can measure the national income. लेकिन नेशनल स्टॉक जो होता है, जो नेशनल वेल्थ होता है ना, वो स्टॉक इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी वो रखा हुआ है, तुमको केवल उसको काउंट करके बता देना है। लेकिन काउंट तुम जब कर रहे हो उसी समय नेशनल इनकम और जनरेट होते जा रहा है, मतलब एक फ्लो है, और एक जगह पे रोक दो, उसको नाप लो, वही स्टॉक हो जाएगा, उसको हटा दो फिर बढ़ते जाएगा, वही फ्लो हो जाएगा। बात कुछ समझ में आई? बात को समझ में आई कि नहीं? तुलिका? यस मैम। अच्छा बताओ, अच्छा आप बताओ, सुनो अब एक चीज बताओ, यहाँ से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है ना? यस मैम। अच्छा आप बताओ, जब यहाँ से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, तो वो स्टॉक है कि फ्लो है? स्टॉक है, स्टॉक है क्योंकि फिक्स है। क्योंकि फिक्स है, जो फ्लो बोला उसकी पिटाई होगी, डिस्टेंस फिक्स है। लेकिन तुम जब पटना में जब गाड़ी में बैठते हो और तुम्हारी गाड़ी जब ऐसे करके जब स्टार्ट होती है और तुम जब दिल्ली पहुंचते हो, तो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पटना which is covered by you, which is covered by you is a flow। तुम्हारी गाड़ी चल रही है, तुम प्लेन से गए या तुम ट्रेन से गए या तुम अपने कार से गए, तुम जब कवर कर रहे हो डिस्टेंस को, वो तो फ्लो हो रहा है, वो तो फ्लो हो रहा है ना। जब तक वो तुम जब तक चलोगे नहीं, तुम दिल्ली पहुंचोगे कैसे? तुम जो डिस्टेंस कवर कर, तुम जो चल रहे हो वो फ्लो है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पटना इज फिक्स, सो दैट इज कॉल्ड द स्टॉक वेरिएबल। ये मैंने थोड़ा सा एग्जांपल ले लिया। अब बताओ, ये समझ में आया कि स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है? Yes, ma'am. ठीक है, एक लास्ट चीज, यस। एक लास्ट चित्र देखो तो यहाँ पर है, यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या है ये? पेड़ है। इट इज अ ट्री, ये ट्री है, ठीक है। Yes, ma'am. अभी हवा नहीं चल रही है, ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, क्योंकि लीफ जो पत्ते हैं ये फिक्स है, फिक्स है। तुम काउंट करके बता दोगे कि इसमें 4 करोड़ पत्ते हैं, तुम काउंट करके बता दोगे कि इसमें 4 करोड़, ठीक है। लेकिन जैसे ही हवा चलेगी, जैसे ही हवा चलेगी और इसमें से जब पत्ते ऐसे करके जब गिरने लगेंगे, जब पत्ते गिरने लगेंगे तो इसको क्या बोलोगे कनिष्क? फ्लो में। ओके, हो गया बात समझ में? अब सुनो, तुम लोग को लग रहा है कि मैम गलत बोल रही है, सुनो, इसको हवा चलनी बंद हो गई, हवा चलनी बंद हो गई, ये पत्ते गिर के जमीन पर आ गए, ये क्या बन गया? स्टॉक। Stop. स्टॉक बन गया, है ना? तो देखो, वही चीज स्टॉक होता है, वही चीज फ्लो होता है। अंतर है कि वो फ्लो वाले कंडीशन में है या वो स्टैटिक या वो रुका हुआ है। बस खत्म, कहानी खत्म। क्लियर? यस मैम। क्लियर हो गया? अच्छा अब चलो, यस मैम। अब एक नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। हाँ, तुम लोग इसको अपनी किताब से इसका डेफिनेशन तुम लोग देख लेना स्टॉक और फ्लो का,
और डेफिनेशन के बाद तुमको इसका ये एग्जाम्पल याद कर लेना। डेफिनेशन पूछता है और इन दोनों का डिफरेंस पूछता है। डेफिनेशन और डिफरेंस जो कि मैं अभी नहीं बता दिया मैंने, इसी में से उसका डेफिनेशन और इसी में से उसका डिफरेंस निकलेगा। जैसे stock variable is measured at a particular point of time and it is measured at a in a period of time, ठीक है। अब टॉपिक लिखो तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन और एक लिखो कैपिटल फॉर्मेट, नेक्स्ट लिखो कैपिटल लॉस। ये दो टॉपिक है, ठीक है। नाम लिखो तुम लोग, पहले इसका नाम लिख लो। उसका नाम लिख लो। अभी तो 10:44 हो गया ना, 15:04 चलो ठीक है। तो ये मैं खत्म कर देती हूँ, ठीक है जल्दी से। एक है डेप्रिसिएशन, एक है कैपिटल लॉस। ये क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ध्यान में रखना, ये पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। ये पॉइंट ऑफ टाइम पे, इट इज मेजर्ड इन अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक इज डेप्रिसिएशन। राइट डाउन। डेप्रिसिएशन इज आल्सो called consumption of fixed capital. ठीक है, CFC, इसको CFC कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अच्छा सुनो, नाउ आई एम गोइंग टू conclude the class because just after 10 minutes you have to attend your PhD classes also। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे डिले हो गया, कल हम लोग टाइम पे गए, कल मैं टाइम पे रहूंगा, ठीक है। चलो ओके बाय। Bye, ma'am.